10 मिनट में आपको एक शानदार चीज बताने वाला हूं। और तो ये तीन चीज आपके विमीय सूत्र, मात्रक और सूत्र यानी फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर आप बात करें कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आता है। अध्याय 2। अब अध्याय 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। स्थिर विद्युत विभव और धारिता, इसकी विमा होती है प्रतिरोध की, देख लीजिए Ml2T-3 A-2 प्रतिरोध की विमा याद कर लीजिए। ठीक है जी, आगे प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म आपके अपने विद्याकुल परिवार में। प्यारे साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए, मात्र 10 मिनट दे दीजिए, आपको इस 10 मिनट में आपको एक शानदार चीज बताने वाला हूं। और वो शानदार चीज है कि भाई पाठ 1 से लेकर के 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सूत्र, विमीय सूत्र, और क्या होता है भैया, और होता है आपका मात्रक। तो ये तीन चीज आपके विमीय सूत्र, मात्रक और सूत्र यानी फॉर्मूला, आपके ये तीनों चीज आपके पाठ 1 से लेकर के पाठ 5 तक आपको शुरू के मात्र 10 मिनट दे दीजिए, उसमें आपको देने वाला हूं। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करिएगा। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, सारा कुछ लिख करके लाया हूं। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आप सभी जानते हैं। इसमें बात करें तो दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, प्यारे बच्चों सूत्र ये होता है, जहां के की वैल्यू इतनी होती है। 2021 में देखिए पूछा भी हुआ है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है, इसका मात्रक फैराड प्रति मीटर होता है। 2015-2021 में पूछा है। कूलम नियम का सदिश रूप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 2022 में पूछा हुआ है। और साथ ही साथ एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 2023 में पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, यहां पे आवेशों के बीच परावैद्युत होने पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है, देख लीजिए। एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है, E वेक्टर बराबर F/Q। 2 बार परीक्षा में पूछा है, 2021-2022। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, 2022 से पूछा है, बराबर Q इंटू E, एक सूत्र 2022 से पूछा हुआ है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर Q इंटू 2L। दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश, देखिए दिशा तक आपको यहां पे लिख दी है। एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है, 2014 में पूछा है, Q बराबर प्लस माइनस NE। एक स्थिर कूलम 1/3 × 10⁻9 कूलम, 2012 में पूछा हुआ है। 1 कूलम × 10⁻9 ESU 2011 में पूछा हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ बहुत ही अच्छी लग रही है। सारा कुछ आपके यहां पे डन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण 2016 में पूछा हुआ है। टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, जहां पे खोलोगे तो PE sin थीटा खुलेगा। और द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र इतना होता है, नोट कर लो। द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र इतना होता है, इसे भी नोट कर लो। रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला लैम्डा बराबर Q/L, कूलम प्रति मीटर। विमा होती है ये, देख लो फटाफट याद कर लो। क्षेत्रीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गया, विमा हो गई। इसी प्रकार से आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला, मात्रक और विमा हो गई। मजा आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना सर हाँ सर मजा आ गया। चलिए देखते हैं तो चैप्टर 1 में और क्या क्या है। विद्युत फ्लक्स आता है, फ्लक्स का फॉर्मूला, मात्रक और विमा 2021 में पूछा है। गॉस की प्रमेय Phi बराबर Q/ε0। 2019 से पूछा है, Q बराबर घेरा गया नेट आवेश होता है। अनंत लंबाई के कारण आवेशित चालक तार के निकट तीव्रता E बराबर λ/2πε0r होता है। और आवेशित पदार्थ की बनी असीमित पतली चादर के निकट जो तीव्रता होती है वो होता है, 2018 में पूछा हुआ है, σ/2ε0 होता है। दो विपरीत आवेशित चालक प्लेट के कारण तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है। गोलीय आवेशित चालक के कारण तीव्रता जो होती है, गोली चालक के भीतर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। भैया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अध्याय 2 आ गया हमारा, अध्याय 2। अब अध्याय 2 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें बात करते हैं कि बिंदु आवेश R के कारण विद्युत विभव 2021 में ये होता है, देख लीजिए। इसका मात्रक की बात करें विद्युत विभव की तो वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम होता है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। और अगर बात करें विभव प्रवणता 2021 में पूछा है, dV/dx। विमा देख लीजिए विभव प्रवणता की। द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति में जो होता है ये फॉर्मूला होता है। निरक्षीय स्थिति में विभव का ये सूत्र होता है। किसी भी बिंदु पर, व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र ये होता है, ठीक है। इसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में जो संबंध होता है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से होता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए। विद्युत आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश के संतुलन पर Q/E बराबर mg होता है। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र ये होता है। और विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र U बराबर -PE cos थीटा होता है। विद्युत धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q/V होता है। 2022 में पूछा था। मात्रक होता है फैरेड और 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड। 1 पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड।
इसी प्रकार से अगर आप बात करें कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आता है। विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र ये होता है और यह फॉर्मूला भी होता है, दोनों फॉर्मूले हैं, देख लीजिए यहां पे फटाफट से। और देख लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र इतना होता है, 2022 में पूछा हुआ 1 फैरेड बराबर 1 CV-1, वो भी पूछा है भाई, उसे भी देख लेना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच टी मोटाई का परावैद्युत भरा हो, C बराबर A × एप्सिलॉन नॉट D - T + T के। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला इतना होता है, ऊर्जा घनत्व जिसे प्रूफ करने के लिए आता है, U बराबर ½ एप्सिलॉन नॉट E²। इसे भी देख लीजिए फटाफट से। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर ½ VQ अथवा U बराबर ½ CV², और फिर उभयनिष्ठ विभव इतना होता है दो प्लेटों के बीच का। इसके बाद बात करते हैं बेलनाकार संधारित्र की धारिता का सूत्र ये होता है साथियों, और होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो फॉर्मूला ये आएगा, और संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो फॉर्मूला ये आएगा, C3 कर दीजिए। ठीक है जी, तो हमारा ये फिर चैप्टर 2 खत्म हो गया। चैप्टर 3 देखते हैं साथियों। चैप्टर 3 है हमारा विद्युत धारा, और विद्युत धारा की बात करी जाए तो विद्युत धारा में देखिए, विद्युत धारा I बराबर Q/T, मात्रक होता है कूलम सेकंड या फिर एम्पियर, विमा होती है A, और धारा घनत्व होता है सदिश राशि। धारा घनत्व पूछता है कौन सी राशि है, सदिश राशि, याद रखना। J बराबर I/A, मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर भाई साहब, विमा होती है L-1A, 2022 में पूछा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए फटाफट से। अनुगमन वेग और धारा में संबंध इतना होता है, ओम का नियम V बराबर I × R, R बराबर ml/an E² टाउ होता है, जहां से पता चलता है कि अगर आप चालक को गर्म करोगे तो फिर क्या होगा, उसका प्रतिरोध बढ़ेगा क्योंकि श्रांति काल कम होगा। ठीक है, आगे बताते हैं। गतिशीलता म्यू बराबर VD/E होता है, 2022 में पूछा है। प्रतिरोध R बराबर V/E, मात्रक होता है ओम, और इसकी विमा होती है प्रतिरोध की, देख लीजिए ml2T-3 A-2, प्रतिरोध की विमा याद कर लीजिए। ठीक है जी, आगे देखिए विद्युत चालकता का फॉर्मूला ये होता है G बराबर 1/R, इसी से बोर्ड में इस बार फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी पूछा था। ठीक है, मात्रक होता है म्यो, विमा होती है -1 L-2 T3 A2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट होता है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र, रो बराबर R × A/L, मात्रक ये है, विमा ये है, देख लीजिए 2021 में पूछा भी है बाबू। ठीक है, अब विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है रो सिग्मा = 1/ρ, उल्टा कर देते हैं इसी को, विशिष्ट प्रतिरोध को उल्टा विशिष्ट चालकता हो जाएगी। मात्रक दिया हुआ है, विमा दी हुई है, देख लीजिए। प्रतिरोध का ताप पर प्रभाव देखिए, ये फॉर्मूला लगता है जूल का नियम का, ये सूत्र है। यही चालक में उत्पन्न ऊष्मा का भी फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर 4.2 से डिवाइड कर देते हो तो कैलोरी में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, आगे विद्युत शक्ति का फॉर्मूला देखिए, कितनी बार परीक्षा में पूछा हुआ है, लगातार परीक्षा में पूछा हुआ है। P बराबर W/T VI I² V²/R, बहुत बार पूछता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कन्वर्शन लिखा दिया है कि एक अश्व शक्ति में इतना वाट होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, 3 बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है, अच्छा देखिए सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला ये होता है E बराबर V/Q। आगे देखिए E, V और R में संबंध ये होता है किरचॉफ का पहला नियम, संधि का नियम कहलाता है, आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। दूसरा नियम लूप का नियम कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। संतुलन की अवस्था P/Q बराबर R/S, 2017 में पूछा है। चलिए आते हैं फटाफट से अध्याय नंबर 4 यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व पे। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करते हैं साथियों। इसमें बायोसेवर्ट का नियम dB = μ0 में 4 पाई होता है, आइडियल sin θ/r², सदिश रूप होता है। 2022 में पूछा है इसका सदिश रूप, देख लीजिए फटाफट से, देख लीजिए जल्दी जल्दी, है ना जी। आगे देखिए μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0 होता है चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर होता है, 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक तार की निकट तीव्रता B बराबर μ0 2 पाई I/R। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0 2। वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0 2 NIR², जहां N क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या है, I क्या है, धारा है, R क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, और अगर एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाए तो ये होता है, देख लीजिए B/dl बराबर क्या होता है, μ0 × घेरी गई धारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 × NI होता है। तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र μ0 NI, लेकिन बराबर करेंगे तो थोड़ा अलग आता है। ठीक है, बाहर चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड के 0 होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर टेस्ला होता है। विमा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, देख लीजिए। त्रिज्यस मात्रक इसका गॉस होता है चुंबकीय क्षेत्र का, देख लीजिए बाबू। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला ये होता है, और लॉरेंज बल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 2018 में पूछा है, देख लीजिए ये होता है। ठीक है, जब आवेशित कण पर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो कण पर जो त्रिज्या होती है, ये आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है। इसी प्रकार से थीटा कोण पर जाए तो ये फॉर्मूला। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल इतना लगता है, दो समांतर
तार के बीच में चुंबकीय बल इतना लगता है। और अगर बल आघूर्ण की बात करी जाए तो टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है। नेक्स्ट देखते हैं धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला। जब गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो धारा सुग्राहिता आती है, ये फॉर्मूला लगता है। चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ये हो गया, परमाणु पर परिक्रमण करते इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला ये हो गया। अध्याय 5 आ गया चुंबकत्व और द्रव्य। इसमें हम लोग धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये लिखते हैं। विक्षेपण में किया गया कार्य ये हो जाएगा, 2022 में पूछा हुआ है। आवर्त काल का व्यंजक T बराबर 2πI/mb हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा है। दिशा दक्षिण से उत्तर की होती है और ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। 3-4 बार परीक्षा में पूछा हुआ है। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला भी पृथ्वी का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है 8 × 10⁻22 होता है जूल प्रति टेस्ला। धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NIA, याद रखना क्योंकि 2022 में पूछा है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित धारा 5 पर बल आघूर्ण इतना होता है, सदिश राशि है MB होता है फॉर्मूला। n समान टुकड़ों में द्विध्रुव को तोड़ोगे, हर एक टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण M/n 2024 में पूछा है। इसी प्रकार से ध्रुव प्रबल M से r दूरी पर चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव से निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय तीव्रता और विभव का भी ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके साथ साथ आप जानते हो चुंबकशीलता म्यू के लिए म्यू बराबर B/H, 2 बार पूछा हुआ है। ध्रुवों पर नमन कोण मैंने लिख दिया, देखिए विषुवत रेखा पर नमन कोण लिख दिया, 0 होता है। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का फॉर्मूला होता है म्यू आर बराबर म्यू/म्यू0, 2022 में। tan थीटा बराबर BV/BH, फॉर्मूला देख लीजिए पूरा। चुंबकशीलता प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू की वैल्यू 1 से कम, अनुचुंबकीय के लिए 1 से ज्यादा, लौ चुंबकीय के लिए 1 से बहुत बहुत ज्यादा, 2012 2017 में पूछा है। और चुंबकशीलता की विमा इतनी दी हुई है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी। और डेरिवेशन की एक बहुत ही शानदार क्लास आ चुकी होगी तो उसको जाके जरूर देखिए। मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।